भारत की आज़ादी के 75 साल बाद द्रौपदी मुर्मू के रूप में पहली आदिवासी राष्ट्रपति मिली हैं। वो संथाल समुदाय से आई हैं। भील और गोंड के बाद संथाल जनजाति की आबादी आदिवासियों में सबसे ज़्यादा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 8.5% से कुछ ज़्यादा आबादी आदिवासी समुदाय की है। मैं आकृति कुमारी MBN न्यूज़ नेटवर्क के इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ में ये 30% हैं और मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में इसकी आबादी 20% से ज़्यादा है। साथ ही भारत में लोकसभा की कुल सीटों में 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। इस वजह से माना जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना भारतीय राजनीति में महज संयोग नहीं, ST सीटों के जीत हार के कारण इन्हीं आंकड़ों में छिपी है। आइए बीजेपी की गेम प्लान की पूरी जानकारी का विश्लेषण करते हैं। बीजेपी की जीत का जो आंकड़ा 2014 के मुकाबले 2019 में बढ़ा था, उसमें से आधे सांसद अनुसूचित जाति और आदिवासी समुदाय से जुड़े थे। वरिष्ठ पत्रकार नस्तुल्ला कहती हैं, नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद और बीजेपी की कमान संभालने के बाद बीजेपी की लगातार कोशिश रही है कि उच्च वर्ग और सवर्णों की राजनीति का लगा टैग अपने ऊपर से हटाएं। लेकिन जो सच है वो तो सबको दिखाई दे रहा है। पहले उन्होंने OBC वोटों को साथ जोड़ने की कोशिश की। इसके लिए खुद नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने खुद को नीच कहने में भी गुरेज नहीं किया। फिर अनुसूचित जाति को साथ जोड़ा, BSP के वोट बैंक में सेंधमारी की। अब आदिवासी वोट बैंक की बारी है। हम सब ये तो जानते हैं कि पहचान की राजनीति भारत की राजनीति में काफी मायने रखती है। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के पीछे आखिर बीजेपी की क्या रणनीति है, ये तो हम सभी जानते हैं। मनुवादियों के इस विचारधारा से ये साफ साफ पता चलता है कि अब जो आने वाला समय में चुनाव होने वाले हैं, उससे बीजेपी हमारे मूल निवासियों को अपनी ओर आकर्षित करने में लगी हुई है। परंतु हम मूल निवासियों को यही ध्यान रखना होगा कि हम ऐसे नेतृत्व को चुने जो हमें हमारे अधिकारों के लिए आवाज उठाए और अधिकार रिलीज करे। हालांकि ये घटना सामाजिक जागृति का परिणाम है। हमने देश के कुछ सामाजिक आंदोलन चलाने वाले बुद्धिजीवी से इस संदर्भ में भी राय लिया है। आइए देखते हैं वो इस संदर्भ में क्या कहते हैं। ये देश के आदिवासियों को छलने का एक नया प्रोपेगेंडा है, जिसे सचेत होकर एक भारतीय नागरिक होने के नाते सोचना है। और जो राष्ट्रपति हमारी जो बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, उनको राष्ट्रपति की गरिमा का अनुसरण करते हुए ही अपने समाज और देश के हित के लिए आगे करना है, न कि किसी राजनीतिक दल के दबाव में आकर। हमें लगता है कि जैसे हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को अपमानित किया गया था मंदिर जाने से और कहीं पर जाने से भी, और उसी तरह कहीं हमारे मूल निवासी महिला, जो भारत देश की मूल निवासी महिला है द्रौपदी मुर्मू जी, इनको भी कहीं उसी तरह अपमानित ना किया जाए। अब ये देखना है संविधान के हित में महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी इतना न्याय कार्य कर रही है, ये हम लोग आशा और उम्मीद लेकर के रखी। अनुसूचित जाति से रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति रहे हैं, लेकिन हमारे समाज को उनसे कुछ नहीं मिला, इसलिए कि ये लोग जो हैं RSS से संबंधित हैं और उन्हीं के आइडियोलॉजी पर काम करते हैं। इसलिए हमारा कोई काम नहीं होने वाला है और नहीं हुआ। और जो वर्तमान में अभी जो द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी है, इनसे भी हम अपेक्षा नहीं करेंगे कि कुछ मिलेगा। ये जो है हमारे साइड की राष्ट्रपति नहीं है, ये कमंडल साइड की राष्ट्रपति है और उसके अनुसार ही काम होगा, हमारे अनुसार काम नहीं होगा, ऐसा ही हमको लगता है। इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।